ये देखो 7.1 प्रश्नावली का छठा सवाल है। आकृति में या आकृति सवाल में बनी बनाई दी हुई है। फिर हम इसको सॉल्यूशन में दोबारा बना लेंगे, लेकिन फिलहाल तो इसे एक से काम चला लेंगे। AC बराबर AE, तो देखो ये AC है, ये AE है, ये दोनों बराबर दी हुई है। AB बराबर AD, AB बराबर AD, यानी कि ये दोनों बराबर दी हुई है। और कोण BAD बराबर कोण EAC, कोण BAD का मतलब ये वाला कोण, ये वाला कोण। और EAC ये वाला कोण बराबर दी हुई है। तो इन सवालों को सिद्ध करने वालों को कैसे सिद्ध करते हैं? सबसे पहले लिखते हैं दिया है, तो बिल्कुल सवाल में से ऐसा कैसा हम उठा के लिख देंगे कि AC बराबर AE, यहां से पढ़ते जाओ और लिखते जाओ। AB बराबर AD और कोण BAD बराबर कोण EAC। सिद्ध करना है, दर्शाइए कि का मतलब सिद्ध करना है। तो हमें क्या सिद्ध करना है? BC बराबर DE। अब इसको भी चिन्हित करते हैं, चित्र में कहां है? BC यहां से यहां तक, DE यहां से यहां तक। तो देखो BC भुजा से ये त्रिभुज बनता है, तो इस त्रिभुज की ये दो भुजाएं, और DE भुजा से ये त्रिभुज बनता है, इसकी भी दो भुजाएं बराबर है। अर्थात जो हमें दो त्रिभुज सर्वांगसम करने से ये भुजाएं बराबर आएंगी, उनकी हमें दो दो भुजा पता है, इसकी ये दो और इसकी ये दो, लेकिन उन्हीं के बीच का कोण नहीं पता, बल्कि कोण हमें इसका तो ये पता जो कि इस त्रिभुज का बनता है, त्रिभुज हमने ये पकड़ना है। तो इतनी कसर रह गई है, ये जो गैप दिख रहा है ना, कसर रह गई। ऐसे ये त्रिभुज पकड़ेंगे तो इसमें भी वही गैप की कसर रह गई, इसलिए इस कोण में अगर हम ये कोण जोड़ देंगे ना, तो फिर हमारा ये कोण भी पूरा हो जाएगा और ये भी पूरा हो जाएगा। देखिए कैसे करेंगे हम। रचना का पद इसमें है नहीं, हमें सवाल में सिद्ध करने वाले में कई बार रचना भी करनी पड़ सकती है और चित्र हमें बनाना होता है, लेकिन हमने प्रश्न का ही चित्र काम में ले लेंगे। तो अब हम शुरू करते हैं उपपत्ति। और उपपत्ति की शुरुआत हम यही से करेंगे, यही से कि कोण BAD बराबर कोण EAC। कहां से आया? ये दिया है। दोनों पक्षों में हम कोण CAD यानी कि बीच बीच का कोण जोड़ेंगे। कोण BAD प्लस कोण CAD, यानी कि इस कोण में CAD जोड़ दिया। अब इस कोण में CAD जोड़ेंगे तो कोण EAC प्लस कोण CAD, क्योंकि हम किसी भी समीकरण के दोनों पक्षों में समान संख्या जोड़ सकते हैं। अब चित्र में जाके देखेंगे इन दोनों का जोड़, यानी कि इसका और इसका जोड़ क्या बनेगा? BAC बनेगा। तो इंप्लाइज कोण BAC। इसी प्रकार इन दोनों का जोड़ देखो, CAD यानी कि ये प्लस EAC यानी कि ये सारा तो क्या बन जाएगा? ये बन जाएगा कोण EAD। और इस पे 1 नंबर डाल देंगे, हमारे काम आएगा। अब हमने जो दो त्रिभुज सेलेक्ट कर रखे, एक तो इस BC भुजा से बना हुआ है, एक इस DE भुजा से बना हुआ, उन दोनों को लेके सर्वांगसम करेंगे। तो हम यहां से शुरू कर देते हैं। लिखेंगे त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में, त्रिभुज ABC व त्रिभुज ADE में। देखो इसमें SAS का नियम लगेगा, क्योंकि इस त्रिभुज की दो भुजाएं और इस त्रिभुज की दो भुजाएं, और उन्हीं के बीच का कोण हमने बराबर सिद्ध किया है, अतः SAS का नियम लगेगा। और SAS के नियम में सबसे पहले S, तो लिखेंगे AC नहीं, ये ले लेते हैं AB बराबर AD, यानी इस त्रिभुज की तो AB, इस पहले की तो क्या लिखेंगे? AB। दूसरे की AD AB बराबर AD, तो इस वाले की AD कौन सी भुजा हो जाएगी? AD। तो AB बराबर AD, कारण दिया है। बीच में कोण लिख लेंगे SAS के नियम से, क्योंकि SAS में बीच में कोण आता है। तो कोण BAC बराबर कोण EAD, कोण BAC बराबर कोण EAD। कहां से? 1 से। और लास्ट में फिर ये वाली भुजा लिख लेंगे AC बराबर AE, इस त्रिभुज की तो AC BC भुजा वाले की,
और इस त्रिभुज की AE DE भुजा वाले की। तो क्या लिखेंगे, AC बराबर AE। ये कहां से आया, ये भी हमसे दिया है। अतः कौन से नियम से, SAS के नियम से, भुजा कोण भुजा सर्वांग समता के नियम से, इसलिए SAS के नियम से। क्या हो जाएगा, त्रिभुज ABC, आपसे बहुत बार बता लिया कि एक त्रिभुज लिख के दूसरे को सेट करते हुए लिखते हैं। तो कोण A बराबर कोण A, इसका A शुरू में तो इसका भी A शुरू में आ जाएगा। यहां से देखना, वहां गलत देख रहे हैं हम, इसका A शुरू में तो इसका भी A शुरू में आएगा। AB बराबर AD, इसका देखो AB 1 और 2 नंबर पे है तो इसका AD 1 और 2 नंबर पे हो जाएगा। AC बराबर AE, इसका AC 1 और 3 नंबर पे तो इसका AE 1 और 3 नंबर पे हो जाएगा। अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो फिर इनकी बची हुई, क्योंकि दो भुजाएं तो ऑलरेडी बराबर है, बची हुई तीसरी संगत भुजा भी क्या हो जाएगी, बराबर, यानी कि BC, क्योंकि हमें सिद्ध भी यही करना है। तो क्या हो जाएगा, BC यानी कि 2 और 3 से बड़ी भुजा बराबर DE। तो क्या हो जाएगा, इंप्लाइज BC बराबर DE, और यही हमें सिद्ध करना था। 7वां सवाल देखिए, AB एक रेखाखंड है और P इसका मध्य बिंदु है, P बिल्कुल बीच में है, और E रेखाखंड AB के एक ही ओर, D और E रेखाखंड AB के एक ही ओर, उधर की ओर स्थित दो बिंदु इस प्रकार है कि कोण BAD बराबर कोण AB, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण, कोण EPA बराबर कोण DPB, यानी कि ये कोण बराबर ये कोण। तो हमें सिद्ध करना है त्रिभुज DAP, त्रिभुज DAP का मतलब ये त्रिभुज, सर्वांग समय त्रिभुज EBP का मतलब ये त्रिभुज। तो शुरू करते हैं इसको। सबसे पहले लिखेंगे दिया है, तो जो हमसे दिया हुआ है उसी को लिख देंगे, पढ़ते जाएंगे लिखते जाएंगे। PAB का मध्य बिंदु, और क्या दिया है, और साफ साफ दिया है कि ये बराबर ये और ये बराबर ये। तो कोण BAD बराबर कोण ABE, कोण EPA बराबर कोण DPB। सिद्ध करना है, वो भी साफ साफ लिखा हुआ है इसमें। नंबर 1, त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज EBP, और नंबर 2, AD बराबर BE। देखो उपपत्ति, बहुत सीधा सवाल है। जो हम दो त्रिभुज सर्वांग सम करेंगे वो ये है, मैंने दिखा दी। एक तो ये वाला त्रिभुज है, एक ये वाला त्रिभुज। इन दोनों की, इसकी तो भुजा AP और इसकी भुजा PB बराबर है, क्योंकि P मध्य बिंदु है। नंबर 2, इसका ये कोण इस वाले त्रिभुज का तो, और इस वाले त्रिभुज का ये कोण बराबर है, दिया हुआ है हमसे, ये दे रखा, दिया हमें, लिख रखा हमने, ये दे रखा। और अगर हम इस कोण को लेना चाहे तो इस त्रिभुज का ये कोण बनता है, ये इसका, तो इसमें ये तो हमसे बराबर दिया हुआ है इसके, और अगर हम इसको और जोड़ दे तो फिर ये पूरा कोण बन जाएगा। इसको और जोड़ दे अगर हम, इसमें भी और इसमें भी, तो इसका भी पूरा कोण बन जाएगा यहां से यहां तक। तो हम शुरुआत यही से करेंगे, पिछले सवाल की तरह लिखेंगे कोण EPA, अर्थात ये वाला कोण EPA बराबर कोण DPB। कहां से आया, ये दिया है। और अब इसमें हम कोण EPD दोनों पक्षों में जोड़ेंगे। पिछले सवाल में भी हमने यही किया था, कोण EPA प्लस कोण EPD बराबर, ये वाला बराबर यहां आ गया सरक के, क्योंकि जोड़ दिया इसमें तो थोड़ी जगह ज्यादा चाहिए, DPB, इसमें भी कोण EPD जोड़ देंगे। तो देखो चित्र में जाके देखेंगे इन दोनों का जोड़, EPA और EPD, E
पी ए और ई पी डी का जोड़ हो जाएगा ए पी डी। तो कोण ए पी डी। आप वीडियो को देख करके खुद करके देखोगे बाद में तो आपको समझ में आएगा, खुद हाथ से चित्र बनाओगे तो आपको समझ में आएगा कि इनका जोड़ ही हो रहा है। देखोगे पागलों की तरह तो बात नहीं बनेगी, गणित को स्वयं करके देखना बहुत जरूरी है। इसी प्रकार से देखो वापस डीपीबी यानी कि ये वाला कोण, इसमें ये वाला जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा कोण बीपीई, और इस पे 1 नंबर डाल देंगे, हमारे काम आएगा। अब देखो हम जो 2 त्रिभुज पकड़ेंगे उसके हमारे पास 2 तो कोण हो गए। एक तो ये वाला कोण हो जाएगा, कौन सा, ये वाला दिया है, और एक हमने ये निकाल लिया, और एक भुजा हो जाएगी एपी बराबर पीबी। तो कौन सा नियम लग जाएगा, और एक ही भुजा पर बने हुए दोनों कोण है, इसलिए ASA का नियम लग जाएगा। तो अब हम ASA का नियम पकड़ते हुए इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग सम करेंगे। तो यहां से हमने पहला सवाल शुरू कर रखा है, लिखेंगे त्रिभुज DAP व त्रिभुज EBP में ASA, तो पहले A पकड़ेंगे तो यही ले लेते हैं, कोण BAD बराबर कोण ABP, कोण BAD बराबर कोण ABP। कहां से आया, दिया है। नंबर 2 भुजा लेंगे तो AP बराबर BP, AP बराबर BP। कारण क्या लिखेंगे, चूंकि P AB का मध्य बिंदु है। और नंबर 3 पे ये कोण हमने इसीलिए सिद्ध कर रखा है, कोण APD बराबर कोण BPE। कहां से, 1 से। और कौन सा नियम बन गया, ASA का नियम लिखेंगे, इसलिए ASA नियम से त्रिभुज DAP सर्वांग सम है त्रिभुज, देखो हमने कोण A बराबर B सिद्ध किया है, इसका A बीच में तो इसका B बीच में। हमने कोण P बराबर P सिद्ध किया, इसका P अंत में तो इसका P भी अंत में। बचा कौन सा बिंदु, देखो EBP, जैसे BP तो आ लिया, क्या बचा E, तो E आगे आ जाएगा। और हमको यही सिद्ध करना है कि DAP बराबर EBP, तो QED। नंबर 2, अगर ये त्रिभुज सर्वांग सम है तो AD पहले और दूसरे बिंदु से बनी भुजा AD इंप्लाइज AD, इसका भी पहला और दूसरा बिंदु क्या हो जाएगा, BE, और यही हमें सिद्ध करना है, QED। इस प्रकार वीडियो देख करके एक सवाल अपने आप स्वयं करके जरूर देखना।